जब मैंने सुना कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर एक दिन में कंप्लीट हुआ है तो मैं बोली कि भाई देखती हूँ कि कौन है वो। बाद में पता चला कि अरे उनके 700 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टा पे हैं और बाकी ट्विटर और फेसबुक की तो बात ही छोड़ दो। तो एक दिन में अगर उनके 20 मिलियन हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम छोटे मोटे हैं, हमारे भी 2-4 सब्सक्राइबर हैं, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं तो फिर भाई उनके तो करेंगे ही, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हस्ती भी तो बड़ी है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के डिफरेंसेस बताने जा रही हूँ। तो दोनों मैंने ले ली हूँ बराबर क्वांटिटी में। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो है ना पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसा हम नॉर्मल पाउडर यूज़ करते हैं बेबी पाउडर वगैरह, तो उसके जैसा बारीक रहता है। और जो बेकिंग सोडा रहता है ना, वो थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप ऐसे अपनी चुटकी में लेकर जब उसको करेंगे रब ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये पाउडर फॉर्म में है। और जब आप है ना बेकिंग सोडा लेंगे तो आपको है ना थोड़ा नमक की तरह लगेगा। नमक थोड़ा ज़्यादा मोटा रहता है, ये उससे थोड़ा पतला रहेगा। लेकिन दोनों जब आप टच करेंगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये थोड़ा दरदरा है। और बाकी का तो मुझे उतना ज़्यादा परफेक्ट आइडिया नहीं है। ये देखो आप लोग दरदरा लग रहा है। और लेकिन है ना जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा ज़्यादा वाइट रहता है और जो बेकिंग पाउडर है वो थोड़ा सा मैला रहता है। लेकिन अगर आप अलग अलग देखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये बात तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, लेकिन हाँ अगर दोनों साथ में रहेंगे तो आप आइडिया कर सकते हैं कि ये ज़्यादा वाइट है तो बेकिंग सोडा है, और जो थोड़ा सा मैला है वो बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर जो रहता है बेकिंग के लिए बेस्ट रहता है, और बेकिंग सोडा ना हमारे किचन में अवेलेबल रहता है। हम जब भी कुछ बनाते हैं, भजिया वगैरह में भी बहुत सारे लोग डालते हैं, या हम मटर वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें एक चुटकी डाल देते हैं। इससे क्या रहता है वो अच्छा मतलब पकता है। और जब हम भजिया वगैरह बनाते हैं तो स्पॉन्जी वगैरह अच्छा रहता है। लेकिन जो बेकिंग पाउडर है वो बेस्ट है। बेकिंग सोडे में अगर आप ज़्यादा डाल दिए ना तो वो आपका कड़वा कर देगा, लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो आपका है ना कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे है ना मैं तीसरा प्रोसेस आपको बता दूँ कि आपको है ना आइडिया रहे कि अगर आप उससे चुटकी से अपना देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर समझ सकते हैं। ये मैं है ना इसमें बेकिंग पाउडर डाल दी हूँ और सेम क्वांटिटी में है, और उतना ही है ना मैं उसमें डालूँगी। दोनों का पानी सेम है और दोनों का पाउडर सेम है। और ये इसमें जब डालूंगी ना तो आप ध्यान से देखेंगे ना कि जो सारा है ना बेकिंग सोडा है वो नीचे बैठ गया है, और जो बेकिंग पाउडर है ना वो रिएक्ट कर रहा है। आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी ना कि जो बेकिंग पाउडर रहता है ना वो रिएक्ट करता है, वो है ना बुलबुले जैसे होते रहते हैं उसमें। और बेकिंग सोडा है ना कोई रिएक्ट नहीं करता है। और अगर आप बेकिंग सोडा से कुछ बनाएंगे ना, जैसे बेकरी आइटम केक वगैरह में डालकर खाली, तो बन तो जाएगा, लेकिन है ना वो 1-2 दिन के बाद है ना टेक्सचर उसका ख़राब हो जाएगा, टेस्ट वैसा नहीं रहेगा। और बेकिंग पाउडर जब डालेंगे ना तो वो परफेक्ट रहेगा। आप 2-4 दिन तक का भी रखे रहेंगे ना तो उसका टेक्सचर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ मैं आपको ला के पास में दिखा रही हूँ क्योंकि ये पक रहा था, मतलब बुलबुले जैसे जैसे आते हैं रिएक्ट कर रहा था। तो मैं बोली आप लोगों को करीब से लाकर दिखा दूँ। फिर मुझे लगा शायद आप लोगों को परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो और करीब में अपना कैमरा लाई हूँ कि आप लोग समझ सकें कि ये है ना, आप देख रहे होंगे ना कि ये धीरे धीरे है ना रिएक्ट कर रहा है। तो आप है ना ऐसे इसके डिफरेंस में पता कर सकते हैं। एक बार मैं जब लाई थी ये चीज़ तो मैं भी भूल गई थी कि दोनों में क्या क्या है। क्या रहता है, नॉर्मल हम है ना पैकेट वाला लाते हैं तो उसको खोल के डब्बे में स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में याद ही नहीं रहता कि कौन सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। तो आप है ना ये चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर जब पानी में डालेंगे तो वो है ना मटमैला सा रहेगा और रिएक्ट करेगा, बुलबुले आएंगे। और जो बेकिंग सोडा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो आराम से आप पहचान सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आप लोगों की सारे डाउट क्लियर करने के लिए हैं। और जब हम केक नहीं बनाते थे तो ये चीज़ें नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब हम केक बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें बार बार लगती हैं, इसलिए हमको समझ में आने लगा है कि कौन सा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा क्या है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर है ना ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ आपका मिक्स हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बेकिंग पाउडर है और कौन सा बेकिंग सोडा है, तो आप है ना पानी के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप अपने हाथों में लेकर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि कभी हाथों से समझ में नहीं आता है तो आप पानी में डालकर ये ट्रिक अप्लाई कर लें। जो बेकिंग पाउडर रहेगा वो है ना दूध के जैसा हो जाएगा, मतलब मिक्स रहेगा। और जो बेकिंग सोडा रहेगा वो पानी रहेगा और नीचे सोडा बैठ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।